बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.1 का 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हमें दिया है एक 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसमें 2 सवाल दिए गए हैं। करते हैं बिना देरी किए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो इसमें हमें क्या करना है, 3 गुणा 4 अवयव की रचना करनी है। जो हमने इससे पिछला सवाल करवाया है, तो वीडियो देखी हो तो आपने समझ में आ जाएगा, नहीं भी देखी है तो इस वीडियो में समझ में आ जाएगा रचना कैसे करनी है। उसमें हमने 2 गुणा 2 अवयव की रचना की थी, इसमें 3 गुणा 4 की करनी है। करते हैं। तो इसमें दिया है हमें ए बराबर ए आई जे ब्रैकेट 1, वो भी 3 गुणा 4 का दिया गया है हमें। कितने का? 3 तो इसमें पंक्तियाँ, 4 कॉलम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका मतलब है 3 गुणा 4, यानी इसमें 3 तो पंक्ति हैं और 4 कॉलम है। कैसे? देखो, एक पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरी पंक्ति ये है, पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा ये है और चौथा कॉलम ये है। ठीक है, तो इसे बनाते हैं हम। ए तो सब में रहता है, ए हम लिख लेते हैं ए। फिर आपको बताएंगे गिनती कैसे लिखते हैं इसमें, मतलब 1 2 इस तरीके से कैसे लिखते हैं वो भी बताएंगे। ए लिख लेते हैं पहले, क्योंकि ए सब में होता है। ठीक है, ये एक ज़्यादा बन गया यार। अब देखो आप, इसमें इसमें ये कौन सी पंक्ति है? ये पहली पंक्ति है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, कॉलम कौन सा है? ये पहला कॉलम है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। इतना समझ में आ गया? ये कौन सी पंक्ति है? ये वाली पहली पंक्ति है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। कॉलम कौन सा है वाला? ये तो पहला था, ये दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? ये पहली पंक्ति है तो 1 लिख देंगे। ये आपका तीसरा कॉलम है, तो आपके यहाँ 3 लिख देंगे। ये कौन सी पंक्ति है? ये पहली पंक्ति है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। कॉलम कौन सा है? चौथा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ऐसे ही हम इसमें करेंगे। ये पंक्ति कौन सी है? पंक्ति आपका दूसरी है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। 2 लिख देंगे सब में। ठीक है, यहाँ पर ये 2 लिख देंगे। 2 है, ये सही से चमक रहा है। तो अब देखो, इसमें कॉलम कौन सा है? कॉलम पहला है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये कॉलम दूसरा है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये तीसरा कॉलम है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ये चौथा कॉलम है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब ये कौन सी पंक्ति है? ये पंक्ति है तीसरी। ठीक है, कौन सी पंक्ति है? ये तीसरी पंक्ति है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। कॉलम कौन सा है? पहला कॉलम है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये तीसरी पंक्ति है, दूसरा कॉलम है। तीसरी पंक्ति, दूसरा कॉलम, पहला पंक्ति लिखी जाती है फिर कॉलम। ये कौन सी पंक्ति है? तीसरी। कॉलम कौन सा है? तीसरा। पंक्ति कौन सी है? तीसरी। कॉलम कौन सा है? चौथा। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी रचना करते हैं। अब हम सवाल करते हैं बिना देरी किए। हमें सवाल क्या दिया गया है? पहला सवाल हमें दिया गया है ए आई जे बराबर 1/2 मूड -3 आई प्लस जे मूड। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इसके मान निकालने हैं। पहले निकालेंगे A11 का, फिर A12 का निकालेंगे, फिर A13 का, मतलब ये सारे निकालेंगे। 12 बार निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सबके अलग अलग 12 बार निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 12 हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हम पहले निकालने हैं किसका? A11 का। A11 का, तो ये जो 1 है ये क्या है? ये पंक्ति है और ये कॉलम है। ठीक है, ये आई का मान है और ये दूसरा वाला जे का मान है। तो पहला आई की जगह पर रखेंगे और दूसरा जे की जगह पे। यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि आगे वो मैं नहीं बताऊंगा। ये पहला वाला आई का मान है, ये दूसरा वाला जे का मान रहेगा।
तो इसकी जगह पर रख देंगे 1/2 तो ऐसी है सवाल में हमारे, इसे एज इट इज डाल लेंगे। मूड लगा देंगे -3 तो ऐसी है। आई की जगह पे क्या रखेंगे मैंने अभी बताया, फिर नहीं बताऊंगा, आपके बन रखेंगे आई की जगह में, गुणा में आया तो इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, प्लस का चिन्ह है प्लस। जे की जगह पे क्या बताया मैंने, दूसरा वाला रखेंगे, यानी ये मतलब पहले में आई की जगह पे, दूसरा जे की जगह पे, तो यहाँ पर बन, फिर मूड लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 और एक इसमें प्लस का है तो घट जाएंगे तो -2 बचेंगे। माइनस के कितने बचेंगे 2, और 2 जब बाहर आएंगे माइनस के, मतलब पहले मैं लिख देता हूँ एक बार, 1/2 तो हमारा ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 की गुणा करी हमने तो कितना हो गया -3, एक इसमें और घटा दिया हमने क्योंकि प्लस का है, तो बचेगा कितना मूड -2। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को हम बाहर ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं तो वो प्लस में पहुंच जाता है, मूड में से निकल के जब बाहर ले जाते हैं तो प्लस में जाता है, तो इसकी गुणा में ही तो जाएगा। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना 1 बचेगा, तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम A12 1/2 तो चल लिया मूड -3। अब क्या हमने आई की जगह पे क्या पहले 1 रखा था, अब के भी 1 है तो हम आई की जगह पे 1 रख देंगे, प्लस जे की जगह पे यहाँ पे पहले 1 था तो 1 रख दिया था हमने, अब के जे की जगह पे 2 है तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसकी गुणा कर देंगे, -3 हो जाएगा, -3 में से जब 2 जाएगा तो माइनस के क्या बचेगा 1 बचेगा, -1 बचेगा, और जब -1 बाहर आएगा मतलब जब इसकी गुणा में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब -1 तो यहाँ 1 ही रहेगा, अब बटे में 2 है यानी इसका आंसर होगा 1/2। अब निकालेंगे हम A13 पे, A13 पे इस वाले पे। ठीक है, A13 पे निकालेंगे, सब पे निकालेंगे बारी बारी से, तो 1/2 तो सवाल में ही है, मूड लगाया -3, -3 ये वाला है, देखो आप देख सकते हो, समझ में आ रहा होगा सही। -3 आपके यहाँ पर आई की जगह पे क्या है, यहाँ पर आई की जगह पे यहाँ पर 1 है तो हम 1 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है यहाँ पर तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, ये सवाल मैंने यहाँ पर तारा था, यहाँ पर आई है तो आई की जगह पे हमने आई का मान रख दिया, यहाँ पर जे है तो जे का मान आपका 3 रख देंगे, मूड लगा देंगे बराबर 1/2, 1/2 हमने ऐसे डाल लिए। अब ये 3 है माइनस के तो गुणा करेंगे तो -3, और ये जो है 3 है तो 3 में से 3 गए तो 0 बचेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, यानी जैसे ये मूड में 0। ठीक है, ये बाहर आएगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, जब ये गुणा में आएगा इसकी तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब निकालेंगे A14 पे, A14 पे कैसे निकालेंगे, 1/2 तो हमारे सवाल में ही है। ठीक है, 1/2 हमारे सवाल में है, मूड -3 सवाल में है, आई की जगह पर आपके क्या है 1 है तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया, प्लस जे की जगह पे क्या है, जे की जगह पे यहाँ पर 4 है तो हमने यहाँ पर 4 रख दिया जे का मान। ठीक है, जे का मान हमने क्या रखा 4, मूड लगा दिया बराबर। अब हम देखेंगे इसमें इसकी गुणा हो जाएगी, इसमें 3 का ना 3 यानी -3 हो जाएगा और प्लस के 4 है तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस का, और 1 प्लस का है मूड में। ठीक है, वो बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 1/2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब निकाल लेंगे क्या हम, ये निकल गया हमारा मान इसका, अब निकाल लेंगे इसका A21 का, इसका निकालेंगे A21 का, तो 1/2 हमारे सवाल में चल रहा है -3। ठीक है, -3, और अब का हम आई की जगह पे क्या रखेंगे, ये आई का मान है, जैसे पहला 1 था जे का मान 1 था तो अब का आई का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, जे का मान क्या है प्लस का चिन्ह लगा दिया है, प्लस का चिन्ह है बीच में सवाल में। ठीक है, अब जे की जगह पर हमने 1 रख दिया, मूड लगा दिया बराबर 2 दूनी 6 यानी -6 हो जाएगा, 1 घटेगा उसमें से तो कितना हो जाएगा -5, तो 1/2 तो चल जाए, ये कितना हो जाएगा -5, और जब ये -5 बाहर आएगा तो हो जाएगा 5 बटे, ये 5 है। ठीक है, क्या है 5 है तो 5 बटे ये 2 हो जाएगा, ये इसका आंसर है, 5/2 हो जाएगा। अब निकालने हैं किस पे,
ए और ए 1 2 पे निकाल लिया, ए 2 2 पे निकाल लेंगे, ए 2 2 पे बराबर 1/2 मूड -3। अब काई की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस जे की जगह पे 2 मूड लगा दिया बराबर 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएंगे, ये वाले ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो 2 जाएंगे, कितने बचेंगे -4। तो 1/2 मूड में -4, ये -4 जब बाहर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे +4 और 2 बटे में है, जब 2 से हम 4 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4 यानी 2 आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, ये 4 हमने माइनस का बाहर लिया है, इसकी गुणा में आ गया था ये, ठीक है। अब ये 2 है बटे में, अब 2 से इसे काट देंगे, 2 दूनी 4 यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर 2 होगा। अब निकालेंगे क्या, ए, अब निकालेंगे A23, A23, ठीक है, A23। तो इसका हम क्या करेंगे, 1/2 सवाल में ही है, ताल लिया, मूड सवाल में ही था, -3 जो भी सवाल में ही था, आई की जगह पे 2 रख देंगे, ये जो आई है, ठीक है, ये आई जो है इसकी जगह पे हम ये 2 रख देंगे, क्योंकि ये आई है ये जे है, तो इसकी जगह पे हमने 2 रखा, और जे की जगह पे क्या रखेंगे हम, 3 रख देंगे, प्लस जे की जगह पे 3, ये मूड लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 माइनस के हैं प्लस के 3, तो -3 बचेगा, और जब -3 बाहर आएंगे तो क्या बचेगा, -3 इसकी गुणा हो जाएगी इससे, तो हो जाएगा 3/2, तो इसका आंसर क्या होगा, 3/2, ठीक है, इसका आंसर 3/2 होगा। अब निकाल लेंगे हम A24, 1/2 ऐसी, मूड -3, आपके क्या रखेंगे, आई की जगह पर 2 रख देंगे, ठीक है, प्लस जे की जगह पे 4 रख देंगे, मूड लगा देंगे। अब आप देखो, 3 दूनी 6 माइनस के हो जाएगा, ये 4 है, 6 में से जब 4 जाएंगे तो -2 बचेगा, -2 है, मूड में से बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, ठीक है, 2/2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 2 से 2 काटेंगे तो 1 आएगा। अब निकाल लेंगे किसका हम, इसका निकल गया हमारा। अब निकालेंगे A31 का, A31 1/2 सवाल में है, तालिया -3। अब क्या हमने आई की जगह पे क्या है, 3 है, तो आई की जगह पे हम 3 रख देंगे, प्लस जे की जगह पे 1 है तो 1 रख दिया, मूड लगा दिया, ठीक है। अब इसमें 3 की गुणा 3 से करें, 3 तिया 9, माइनस क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 1 प्लस का है तो कितना बचेगा, 8 बचेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, मतलब यहाँ पर तो हो जाएगा 8, और जब इस 8 को हम मतलब माइनस का 8 हो जाएगा, और जब इस मूड से बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर आकर प्लस का 8 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा वो कितनी बार, 2 चौक 8, तो इसका आंसर क्या होगा, 4, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हमने 3 का निकाला, A31 का बराबर 1/2 माइनस के 3, अब का आई की जगह 3 था तो हमने 3 रख दिया, ठीक, प्लस जे की जगह 1 है तो 1 रख दिया, मूड लगा दिया। ये 3 की गुणा हमने 3 से करी, 3 की गुणा 3 से, 3 तिया 9, माइनस के 9 हो गया, ये प्लस के 1 है तो घटेगा तो क्या आएगा, 8 आएगा, और जब वो मूड में से इस मूड में से बाहर निकलेगा तो वो प्लस के 8 हो जाएगा, यानी यहाँ जाकर वो प्लस के 8 हो जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट से नहीं, मैं शॉर्ट से कर रहा हूँ। अब जब इस 8 को हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 चौक 8, तो इसका आंसर होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब निकालेंगे हम A32, 1/2 -3, अब का आई की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3, और प्लस जे की जगह पे क्या रखेंगे, 2, मूड लगा देंगे, बराबर 3 तिया 9, 9 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, अब बटे में 2 था तो 7/2, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, 7/2 इसका आंसर होगा। अब निकालेंगे हम अब क्या निकालेंगे हम, ये हमने निकाल दिया A32, अब निकालेंगे A33,
तो 1/2 मूड -3 आपका 3 आई की जगह पे, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया और प्लस, सवाल में प्लस है ऊपर, ठीक है। हम डायरेक्ट करते चल रहे हैं। ये 3 है, किसका मान है, ये जे का, तो जे की जगह पे यहाँ क्या रखेंगे हम, आपको सवाल में एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पर 3 के द्वारा आई है प्लस जे है। पहले हमने यहाँ पे क्या करा, आई का मान रखा, अब यहाँ क्या रखेंगे, प्लस के बाद जे का मान रखेंगे। तो ये जे का मान 3 है, तो 3 लिख दिया, मूड लगा दिया। अब हम क्या करें, 3 3 9, और 9 में से जब 3 जाएगा तो क्या बचेगा, ये -9 है, ये 3 है, इधर घटाया तो क्या बचेगा, -6 बचेगा। और जब -6 बाहर जाएगा, जब बाहर जाएगा -6 प्लस में हो जाएगा, यानी बट्टे में उसके 2 रहेगा ये। और 2 से जब हम 6 को काटते हैं, कितनी बार घटा, 2 तिया 6, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको कैलकुलेशन आती होगी। अब हम क्या करेंगे, A3 4 का निकाल लेंगे। A3 4, इसमें हम क्या करेंगे, 1/2, ठीक है, 1/2 तो हमारा चल जाए, मूड लगा दिया -3। आपके यहाँ पर आई था, तो आई की जगह पे क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। जे की जगह पे क्या है, 4 है, प्लस लगा के हमने, प्लस था सवाल में, जे की जगह पे यहाँ पर 4 लिख दिया, मूड लगा दिया, बराबर 3 तिया 9, ठीक है। कितना है, 3 तिया 9 माइनस के और 4 प्लस का है, तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। अब बटे में 2 है, तो कितना बचेगा, 5/2, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हो, यहाँ तक हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर मैट्रिक्स बनाएंगे। अब जो मान जहाँ से निकाल रहा है, जैसे A11 का मान निकाल रहा है हमने, ठीक है, तो इसी की जगह पे यहाँ पर शुरू में रख देंगे, फिर जहाँ पर ये स्थित है यहाँ पर ये इसका मान रख देंगे, ठीक है। जहाँ से मान निकाला है वहाँ से वही मान इसके यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि हमने A11 का मान क्या निकाला था, A11 का आप देख सकते हो, शुरू में A11 का मान निकाला था 1 निकाला था हमने, तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे। A12 का मान क्या निकाला था, आप देख सकते हो, A12 का 1/2, तो यहाँ पर हम 1/2 लिख देंगे। A13 का मान क्या निकाला था, A13 का 0 था, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। A14 का मान क्या निकाला था, A14 का 1/2, तो यहाँ पर हमने 1/2 कर दिया। A21 का मान क्या था, 5/2, तो यहाँ पर 5/2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, एक A22 का मान क्या निकाला था, A22 का मान था हमारा 4/2, नहीं 4/2, तो अब इसे काटने के बाद हमारा 2 आंसर आया था, तो इसका मान क्या है, 2, ठीक है। फिर निकाला है हमने A23 का मान। A23 का मान क्या है, A23 का मान है ये वाला 3/2, तो यहाँ पर हमने रख दिया 3/2। अब निकालेंगे A24 का मान, निकाला था हमने 1, तो इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब तीसरी पंक्ति में चलते हैं। A31 का मान हमने क्या निकाला था, A31 का हमने 4 मान निकाला था, ठीक है, तो इसकी जगह पर हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। A32 का मान हमने क्या निकाला था, A32 का मान निकाला था 7/2, A32 का मान 7/2 निकाला था, तो यहाँ पर 7/2 कर दिया। और A33 का मान क्या निकाला था हमने, A33 का मान निकाला था 3, तो यहाँ पर हमने 3 कर दिया। और A34 का मान क्या निकाला था, A34 का मान निकाला था हमने, A34 का मान निकाला था 5/2, तो इसकी जगह पर 5/2 रख देंगे। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, ये आंसर होगा आपका, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आज के लिए बस इतना ही। अगला सवाल भी इसी की तरह है, बिल्कुल सेम। अगर आपसे ना होया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।